हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में जो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है। और यहाँ हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इफ़ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर फिशेज इज गिवन एज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू? ऑल फिशेज आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर नॉट फिशेज, ऑल एनिमल्स आर फिशेज, सम एनिमल्स आर फिशेज। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को देखना होगा। यह है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। यहाँ हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस को देखते हैं। ये 4 प्रकार के वाक्य हैं ए, ई, आई तथा ओ। ए वाक्य कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव को, यानी यहाँ सेंटेंस हमेशा ऑल से शुरू होता है। ये सभी के बारे में कहा गया सकारात्मक वाक्य होता है। ई वाक्य सभी के विषय में कहा गया नकारात्मक वाक्य होता है और यह हमेशा नो से शुरू होता है। आई वाक्य कुछ लोगों के विषय में कहा गया यानी पर्टिकुलर वाक्य है और यह सकारात्मक यानी अफर्मेटिव होता है। ओ वाक्य नेगेटिव है और कुछ लोगों के बारे में है यानी पर्टिकुलर नेगेटिव। अब यहाँ हमें इन 4 तरह के वाक्यों के आपस के संबंध को देखना होता है। जैसे ए और ई के बीच कॉन्ट्ररी रिलेशन कहा जाता है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि अगर ए वाक्य को ट्रू माना जाता है तो ई वाक्य निश्चित रूप से फॉल्स होता है। अगर ई को ट्रू मानेंगे तो ए फॉल्स होगा। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्ररी में यदि हम किसी एक वाक्य जो प्रश्न में दिया गया है और उसे ट्रू मान लिया गया है तो दूसरा वाक्य निश्चित रूप से फॉल्स होता है। ए का कॉन्ट्ररी ई तथा ई का कॉन्ट्ररी ए होता है। अब हम आते हैं सब कॉन्ट्ररी पर। सब कॉन्ट्ररी आई और ओ के बीच के रिलेशन को कहा जाता है। आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव है तथा ओ पर्टिकुलर नेगेटिव है। जैसे यहाँ कह सकते हैं सम मेन आर एडुकेटेड, तो यहाँ होगा सम मेन आर नॉट एडुकेटेड। इन दोनों वाक्यों यानी दोनों पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच के संबंध को हम सब कॉन्ट्ररी कहते हैं। सब कॉन्ट्ररी में यदि प्रश्न में दिया गया एक वाक्य फॉल्स है तो दूसरा निश्चित रूप से ट्रू होगा। अगर प्रश्न में दिया गया एक वाक्य ट्रू है तो दूसरा डाउटफुल रह जाएगा। यानी सब कॉन्ट्ररी में अगर आई वाक्य दिया गया है और उसे फॉल्स माना गया है तो ओ वाक्य ट्रू होगा, लेकिन अगर आई वाक्य दिया गया है और उसे ट्रू मान लेते हैं तो ओ वाक्य डाउटफुल रह जाएगा। ए और ओ के बीच कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन माना जाता है। इसी प्रकार आई और ई के बीच भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन माना जाता है। इन दोनों में अगर एक सच है तो दूसरा निश्चित रूप से झूठ होता है। अगर एक झूठ है तो दूसरा निश्चित रूप से सच होता है। इस रिलेशन को हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हम सब अल्टर्न रिलेशन को देख सकते हैं। ई और ओ के बीच सब अल्टर्न है। इसी प्रकार ए और आई के बीच भी सब अल्टर्न का रिलेशन माना जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड हमारा दोनों ही अफर्मेटिव वाक्य है। चाहे हम यूनिवर्सल वाक्य को देखें या पर्टिकुलर, यह दोनों ही अफर्मेटिव हैं और इनके बीच के रिलेशन को हम सब अल्टर्न कहते हैं। इसी तरह से दोनों नेगेटिव वाक्यों के बीच के रिलेशन को भी हम सब अल्टर्न कहते हैं। ई यूनिवर्सल नेगेटिव है तथा ओ पर्टिकुलर नेगेटिव है। यहाँ अगर प्रश्न में दिया गया वाक्य यूनिवर्सल है यानी या तो ए या तो ई, कोई भी वाक्य अगर दिया गया है और वह ट्रू मान लिया गया है तो उसका पर्टिकुलर यानी अगर ई वाक्य दिया गया है तो उसका पर्टिकुलर ओ वाक्य, अगर प्रश्न में ए वाक्य दिया गया है तो उसका पर्टिकुलर आई वाक्य। अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू माना जाएगा, क्योंकि अगर हम सारे लोगों के बारे में कोई तथ्य को सत्य मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं, तो उसके अंदर आने वाला कोई एक व्यक्ति भी उसी समूह में आता है। यानी यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। लेकिन
अगर यूनिवर्सल को फॉल्स मान लिया जाए तो पर्टिकुलर के बारे में हम कुछ भी बतलाना संभव नहीं होगा। यानी यूनिवर्सल अगर फॉल्स हो तो पर्टिकुलर डाउटफुल रह जाता है। सबअल्टर्न के अंदर अगर यूनिवर्सल को ट्रू मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल में हम सोच सकते हैं कि ऑल मैन इन इंडिया आर एडुकेटेड, अगर ए वाक्य है या इसका ई वाक्य नो मैन आर एडुकेटेड मान लें, तो अगर यूनिवर्सल को हम ट्रू मानते हैं, नो मैन आर एडुकेटेड, तो यूनिवर्सल ट्रू होने के बाद मैं भी इंडियन हूँ, तो यह सत्य हो जाएगा कि मैं भी एडुकेटेड नहीं हूँ। जब कोई एडुकेटेड नहीं है इंडिया में तो मैं भी एडुकेटेड नहीं हूँ। यूनिवर्सल ट्रू तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल फॉल्स हो जाए, यहाँ मैंने कहा कि कोई भी एडुकेटेड नहीं है, यह बात झूठ है, तो मैं एडुकेटेड हूँ या नहीं हूँ, मैं एक पर्टिकुलर इंसान हूँ, मेरे बारे में यहाँ डाउटफुल रह जाएगा। यानी यूनिवर्सल अगर फॉल्स है तो पर्टिकुलर डाउटफुल रह जाएगा। इसी तरह से अगर पर्टिकुलर को ट्रू मान लेते हैं तो उस एक इंसान के बारे में जानने से हम पूरे इंडिया के बारे में नहीं बतला पाएंगे। यानी पर्टिकुलर अगर ट्रू है तो यूनिवर्सल डाउटफुल होगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर फॉल्स हो जाए तो यूनिवर्सल भी फॉल्स हो जाएगा। सबअल्टरनेशन का यह नियम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड लागू होता है। हमारे दिए गए प्रश्न में नो एनिमल्स आर फिशेस, इसे फॉल्स मान लिया गया है और उसके बाद हमें ट्रू खोजना है कि इन चारों वाक्यों में से कौन सा सच है। तो पहला वाक्य जब हम देखते हैं ऑल फिशेस आर एनिमल्स, तो यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदल दिया गया है। यहाँ फिशेस प्रेडिकेट है और यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया है, यहाँ सब्जेक्ट एनिमल्स है, यहाँ प्रेडिकेट बना दिया है। तो इससे हम ट्रूथ फॉल्सिटी के लिए यह ऑप्शन है ही नहीं, इसे हमें जांचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे हटा देना होगा। दूसरे ऑप्शन को जब हम देखते हैं सम एनिमल्स आर नॉट फिशेस, यह एक ओ वाक्य है। ई वाक्य को झूठ माना गया है और ओ वाक्य के बारे में हमें सत्यता का जांच करना है। ई वाक्य जब झूठ मान लिया गया है, फॉल्स मान लिया गया है, तो ओ वाक्य डाउटफुल रह जाता है, यानी इसके बारे में हम सच या झूठ नहीं बतला सकते। इसलिए ऑप्शन बी डाउटफुल है, इसके बारे में हम ट्रू नहीं कह सकते। अब हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, यानी ऑल एनिमल्स आर फिशेस, यह एक ए वाक्य है। यहाँ दिया गया वाक्य ई वाक्य है और यहाँ हमें ए वाक्य यानी इसके कॉन्ट्ररी को देखना है। कॉन्ट्ररी का नियम हम जानते हैं कि अगर एक फॉल्स हो तो दूसरा डाउटफुल रह जाता है। यानी कि ऑल एनिमल्स आर फिशेस, इसे भी हम ट्रू या फॉल्स नहीं बतला सकते हैं। अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं सम एनिमल्स आर फिशेस, यह एक आई वाक्य है। ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य है, यानी एक सच तो दूसरा झूठ, एक झूठ तो दूसरा सच होता है। यहाँ ई वाक्य को प्रश्न में फॉल्स दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आई वाक्य ट्रू होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली डी। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से हम देख चुके हैं कि कॉन्ट्ररी रिलेशन हमेशा ए और ई के बीच होता है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए एंड सी ओनली। हमारा अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पहला ही सेंटेंस हम देख रहे हैं जो ए वाक्य से संबंधित है, ए बीइंग गिवन एज ट्रू। यहाँ हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से जानते हैं कि अगर ए वाक्य को सत्य माना गया है तो उसका सब अल्टर्न आई निश्चित रूप से ट्रू होता है। तो इस नियम से हम चॉइस एलिमिनेशन के द्वारा जांच सकते हैं कि ए का उत्तर 3 से संबंधित है, यानी हमारा आंसर नंबर 4 है। अब यहाँ एक वाक्य दिया गया है ऑल पर्सन्स हु कैन अंडरस्टैंड लॉजिक आर इंटेलिजेंट, यह एक ए वाक्य है। अब मेरा यह प्रश्न है क्या इस वाक्य का सब कंट्ररी संभव है?
आप अपने उत्तर यस या नो लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।